मौजूद हैं तिलौथू बाजार में, जहां पे बहुत सारे लोग खाद के लिए भीड़ लगा करके सुबह से खड़ा हैं। और हम सर से बात करेंगे, सर खाद में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बंटवाया जा रहा है? देखिए, खाद का देखना काम कृषि विभाग का काम है। और चूँकि हमारी यहाँ पे जनता है और इनका सारा जो भी दिक्कत है उसको हल करने में हम लोग हमेशा आगे रह के करते हैं। वैसे भी मैं छुट्टी पर था और ये भीड़ देख करके जब खबर मिली कि भीड़ है तो मैं यहाँ आ गया, पता किया गया तो ये है कि खाद का जो अलॉटमेंट है वो कम है और खाद अभी उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ 3 पैक्स में 250 बोरा के हिसाब से 750 और एक जो ये सोहेल जी का दुकान है इनके पास 250, तो ये टोटल 1000 बोरा यूरिया उपलब्ध है। और अभी कृषि विभाग का ये कहना है कि बिहार को, पूरे बिहार को ही यूरिया का अलॉटमेंट कम मिल रहा है, डीएपी का मिल रहा है, तो उसके हिसाब से खाद की मिलने की संभावना है। आज शाम में संभवतः बोला गया है कि रैक लगेगा यूरिया का, तो अगर आज यूरिया का रैक शाम में लग जाएगा तो कल तक खाद उपलब्ध हो जाए। और अगर आज नहीं लगता है, कल रैक लगता है तो उसके अगले दिन उपलब्ध होगा। यानी 1 से 2 दिन में यहाँ पे जितने वितरक हैं जिन्होंने अपना डिमांड लगाया होगा उनको खाद उपलब्ध हो जाएगा और इतनी क्राइसिस रहने की उम्मीद नहीं है। लेकिन ये भी है कि जितना अलॉटमेंट चाहिए उतना खाद नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो स्थिति है रैक आने के बाद वो स्थिति नहीं रहेगी। आज सर खाद बटेगा कि नहीं? आज चूँकि लोगों की भीड़ बहुत है और कोई भी व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमको मिले और दूसरे को नहीं मिले। फिर आपस में किसान लोगों ने बात किया है कि एक ही साथ खाद का वितरण किया जाए, तो आज ये ना वितरण बंद रहेगा और जब खाद सभी रिटेलर्स को आ जाएगा तब खाद का वितरण। सर कहा जा रहा है, किसान आरोप लगा रही है कि जो खाद का दाम उसको बढ़ाकर बेचा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, खाद का जो दाम है 266 रुपये कुछ पैसे है, संभवतः हमको कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन उसके साथ ना नैनो खाद दिया जा रहा है जिसके कारण इनका दाम इंक्रीज होके। तो सर कितना इंक्रीज होना चाहिए, कितना इंक्रीज हो रहा है? नैनो का 300 प्लस दाम है, तो उसके दोनों मिलाकर के 500, मतलब दोनों मिलाकर के 500 ले रहा होगा, 240-45 होगा नैनो का। और मैं किसानों से भी अपील करूंगा कि अगर जिनके गेहूं में पत्तियां आ गई होंगी वो नैनो खाद का ना बेहिचक इस्तेमाल करें, क्योंकि पत्ती निकल जाने के बाद नैनो खाद बहुत कारगर होता है। अगर गेहूं में पत्ती नहीं निकली है, अभी जर्मिनेट हो रहा होगा, तो उसमें ना नैनो खाद कारगर नहीं होता है। तो खाद की क्राइसिस को कम करने के लिए हम लोग नैनो खाद का इस्तेमाल करें जहाँ पर पत्तियाँ निकल गई हैं, और जिन किसानों की पत्तियाँ नहीं निकली हैं वो अपना यूरिया इस्तेमाल करें। सर नैनो लेने के बाद में तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, महंगा पड़ जाता है, और किसान का कहना है कि मेरा काम इसी से हो जाता है, यूरिया ही नैनो जो है उसका हमको ये आइडिया नहीं है कि 1 लीटर में कितना छिड़काव होगा, लेकिन वो चूँकि लिक्विड फॉर्म में होता है और खेत में अधिक छिड़काव होता है और स्प्रेयर से उसको छीटा जाता है, तो उससे कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, वो किफ़ायती होता है। अगर किसान बिना नैनो का यूरिया लेना चाहे तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। किसानों का आरोप है ना कि बिना नैनो के नहीं दिया जा रहा। नहीं, देखिए, जो दुकानदार हैं वो जहाँ से लेते हैं उनका ये कहना होता है, हम लोग जब उर्वरक समिति की बैठक करते हैं तो उसमें जो रिटेलर्स हैं, विक्रेता हैं, उन्होंने ये बताया था कि इनको भी वही होता है कि वहाँ से यूरिया के साथ साथ इनको नैनो भी दिया जाता है। तो अगर ये नैनो ला के दुकान में रखते हैं तो वो कहाँ यूज़ करेंगे? इसलिए किसानों को चाहिए कि नैनो फायदेमंद है, हम लोग को अपनी मेंटलिटी थोड़ा समय के साथ बदलनी चाहिए। और धान या गेहूँ जो भी फसल है, जैसे धान की सीजन में धान और अभी गेहूँ में गेहूँ, तो पत्तियों पर, चूँकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मेरे घर में भी जो है नैनो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ के किसानों से मैं अपील करूँगा कि बेधड़क उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सर किसान आरोप लगा रही है कि हम 1 बोरा खाद निकाले हैं और यहाँ पर चेक करने पता चल रहा है कि 5 बोरा खाद मेरे नाम पर निकल गया। देखिए, हम लोग जांच कई बार किए हैं, जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से भी जांच संचालित होता है और मैं पर्सनली कई दुकानों को जांच किया हूं। जैसे दुकानों का लिस्ट आ जाता है कि कौन ऑफिसर किस दुकान को जांच करेंगे। जब हम लोग जांच में जाते हैं, वहाँ किसान उपस्थित रहते हैं, तो उस समय ना वो बयान नहीं देते हैं, वो उस समय नहीं बताते हैं कि मुझे अधिक रेट पे मिला है या हमको 1 बोरा का दे करके 5 बोरा दिया गया है। जनता डरती है ना सर, प्रशासन से डर रही है। तो सब नहीं, प्रशासन से नहीं डरना है जनता को और ना रिटेलर से डरना है। जब अगर आप सही बात सही जगह तक नहीं पहुंचाएंगे तो सही कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं रख सकते। तो सर किसान कहाँ जाए कि तो समाधान हो पाए? नहीं, किसान का जब हम लोग जांच में जाते हैं, हम लोग फील्ड में भी रहते हैं, हम ब्लॉक में भी बैठते हैं। 1-2 किसानों ने लिखित में दिया था, लेकिन जब जांच कराई गई
जिस दुकान का उन्होंने कंप्लेन दिया था तो उन्होंने वहाँ से खाद ही नहीं उठाया था। तो आप जिस दुकान से खाद लेते हैं, आपको वहाँ पे रेट का प्रॉब्लम है, तो आपको उसके स्लिप के साथ, चूँकि स्लिप भी मिलता है, आपका नाम एंटर होता है, आपका आधार कार्ड लगता है, आपका अंगूठा लगता है पॉस मशीन में, तो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं और आप ऑथेंटिसिटी के साथ आप रिपोर्ट करें, आप कंप्लेन करें, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। इस मामले में हमारे जिला पदाधिकारी रोहतास जो हैं सर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं किसी भी मामले में। कई पदाधिकारियों का वेतन बंद होता है, कई सस्पेंड हुए हैं और दुकानदारों का भी लाइसेंस रद्द हो सकता है, लेकिन इसके लिए ना जो क्रेता हैं उनको तो आगे आना ही पड़ेगा। सर इसका समाधान कब तक हो जाएगा? क्या चीज़ का समाधान? जैसे इतना खाद नहीं मिल पा रहा था, आप बताएं कि 2 तारीख की उम्मीद है कि मिल जाएगा। मैंने यही कहा है आपको, जी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अभी मेरी बात हुई है कृषि विभाग के पदाधिकारी से। उनका ये कहना है कि रैक आज आना है, अगर शाम तक रैक आता है तो कल तक खाद उपलब्ध हो जाएगा, कल आता है तो परसों उपलब्ध हो जाएगा। सर प्रखंड कृषि पदाधिकारी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं सर? प्रखंड कृषि पदाधिकारी यहाँ आए थे, भीड़ में उनके साथ बदसलूकी हुई है, इसलिए वो यहाँ से अभी अपने कार्यालय में उपस्थित हैं। वो सुबह से ही यहाँ थे। धन्यवाद सर।